यद्वा गुणवन मधुरा सन भक्तान नखति प्राप्नोति गुड़ा कहा। गुड़ के समान मधुर होकर, दयालु कृपालु होकर के आप भक्तों की ओर आगे बढ़ते हैं, उनको आशीर्वाद आदि देते हैं, मनोकामना पूरा करते हैं। इसलिए शिव जी का नाम है गुड़ा कहा। शिव स्वादुष्किलायम मधुमां उतायन श्रुति प्रमाण है। ये जो शिव जी हैं, अयम शिव किल स्वादु मधुमान आयन उतायन, स्वादु है, मधुमान है, अतएव सब के कामनाओं को विस्तार पूरा कर देते हैं। विता उतायन यदि श्रुत है। स शिव ईशो यस्य स, दोनों व्युत्पत्ति से शिव हीर्ति लेंगे और वही ईश ही है, शिव ही है ईशो उपास्य देवता, जिसका उसका नाम अर्जुन को कहते, इसलिए गुड़ाकेश। स गुड़ाकेशो अर्जुन तेन अर्जुनेन गुड़ाकेशेन भारत। ऋषिकेश ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशो इति ऋषिकेश श्री कृष्ण एव मुक्त सन रत्तोत्तम एवं मुक्त सन, इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा कहे जाने पर, एवं मुक्त सन ऐसे कहे जाने पर, उस रथोत्तम रथिक सारथिभ्याम अश्व विशेषैर ध्वज प्रभावेन च उत्कृष्टत्वेन तद रथस्य उत्तमत्वम। इस रथ में उत्तमत्व क्या है? क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए हैं रथी, सारथी और ये घोड़े, ये सब के सब ध्वजस्थ जो हनुमान जी, सबके कारण से यह रथ अपने आप में उत्कृष्ट होने से रथोत्तमम कह दिया गया। तम रथोत्तमम सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित्वा इति। टिप्पणी में देखिए, श्लोक आदि तो लगभग वही है। अंगुष्ठ तर्जनी योगी गुड़ा नामनी तु मुद्रिका तत्परिमाणा अग्रगेशा यस्येति। अंगुष्ठ और तर्जनी ये योग से जो आकार बनता है उसको गुड़ा नाम का मुद्रा कहा गया है। तार्श मुद्रा के परिमाण के सदृश परिमाण है अग्रकेश, जिनका उसे कहते हैं गुड़ाकेश। अतः गुड़ो गोले क्षुपा गयो इति कोशात गोल पक्षे ब्रह्मांड एवं गुड़ा आनंद अधिष्ठितत्वात्। ये ब्रह्मांड रूपी गोल को आपने गुड़ कैसे कह दिया है? ये ब्रह्मांड तो बहुत कड़वा है, ये मीठा कहाँ है? अनेक प्रकार का दुखी मिलता है यहाँ, तो दुख पे दुख रहता है कि नहीं? फिर भी मीठा कैसे हो सकता है संसार? इसीलिए क्योंकि आनंद अधिष्ठित है। आनंद में अधिष्ठित होने के नाते यदि आप इस ब्रह्मांड के अधिष्ठान की ओर आपकी निगाहें चली जाएं, उसको आप अनुभव करने लग जाएं, अपने आप ये ब्रह्मांड भी आनंददायक होने से गुण ही है। तम अकति व्यापनोति अंतर भविष्य, और उसको अंदर बाहर सब तरह से व्याप्त कर लेता है, जो उसका नाम गुड़ा कह शिव सएव ईशो यसीति। और इक्षुपाक पक्षे गुणवन मधुरा सन भक्तान अकत्ति, थोड़ा अक्षर गलतियाँ, थोड़ा ज्ञाप करना, प्राप्त होती यह भी विसर्ग नहीं है। सौ गुड़ा कह शिव सएव ईशो यसीत्य अर्थ समान है। यहाँ विचार उन्होंने दिया, यहाँ विचार देखिए। भारतीय इति संबोधनम, भारतीय संबोधन दो पक्ष है, स्तुति भी हो सकता है, निंदा कर भी घटा सकते हैं। पहले निंदा पक्ष बता रहे। निंदा पक्ष है न भायाम ब्रविद्याम रतो अपितु राजा भरतवत युधिष्ठिरादिषु स्वसंतान तुल्यत्वम विस्मृत्य शत्रुत्वेन पश्यसि अतएव हे भारत। ये निंदा पक्ष है, क्योंकि आप भरतवंशी हैं, और जैसे उस भरत राजा ने अपने पुत्र को पहचानना भूल गया, शाप थी ना, विस्मृति हो गई, वैसे आप भी शापग्रस्त हैं लग रहे हैं। धृतराष्ट्र को संबोधन है, आप जो है युधिष्ठिर आदि भी आपके ही तो संतान है, आपके भाई के संतान तो आपके ही हैं। यह मानकर आपको देखना चाहिए था, ना उल्टा उनको शत्रु समझ रहे हैं।
इसलिए निंदा पक्ष भी वो लिया इन्होंने। आप जो है लगता है ब्रह्म विद्या में अभिरत नहीं है, सर्वत्र आत्मभाव से देखना, सबको अपने प्रियत्व में देखने की संभावना आपके अंदर है ही नहीं। अतएव आप जो है अभी तो क्या है, आप राजा भरत के समान युधिष्ठिर आदियों में स्वसंतान तुल्यत्व न देखते हुए विस्मृत्य उन्हें श्रुतत्व ने देख रहे हो। और स्थिति पक्ष में है तो कैसे घटाएंगे हे भारत को? भरतवंश मर्यादाम अनुसरण द्रोहम प्रत्य जाति नाम संन्यायं कुरु, ऐसे उनको याद दिला रहे। आप भरतवंश की मर्यादा का अनुसरण करते हुए युधिष्ठिर आदि के प्रति आपके ही पुत्रों के द्वारा किया जा रहा जो द्रोह है उस द्रोह का समर्थन न करें, द्रोह को परित्याग करें और अपने ही जाति संबंधियों को युधिष्ठिरादियों के साथ न्याय करे। यह ध्यान दिलाने के लिए हे भारत संबोधन है। उभयोर देवासुरयो सात्विकी सर राजतामसयो वृत्यो मध्य अर्थात हृदय। आपके शरीर का मध्य भाग क्या है? हृदय ही है। और पूरे शरीर में राजतामस और सात्विक वृत्तियों के कारण से पूरा शरीर ही एक तरह से युद्ध भूमि है। उस युद्ध भूमि के शरीर युद्ध के बीचों बीच का क्षेत्र हो जाता है हृदय। हृदय पर स्थान में आप मुझे खड़ा कर दो। क्या करोगे वहां स्थित होकर के? रथोत्तमम शरीरोत्तमम साक्षित विशिष्टत्वात् गुरुर्वा कृष्णो वा इति। यह रथोत्तम क्यों हो गया? ये शरीर तार हृदय विशिष्ट होकर के विवेक वैराग्य संपन्न होने वाला होकर के यह शरीर भी उत्कृष्ट शरीर कैसे हो जाता है? कारण यह है इसलिए कि साक्षित रूपेण साक्षात चैतन्य को ही आप स्वीकार करते हैं। साक्षित से विशिष्ट होने के नाते ये शरीर भी उत्तम माना जाएगा। और जो अपने साक्ष्य भाव को आत्मभाव को नहीं मानता है उसके लिए शरीर भी घोर नरक ही है। आगे आगे नरके नियतम वासः में बताएंगे शरीर भी नरक है। इसे शरीर ही हमारे लिए स्वर्ग है, शरीर ही नरक है, शरीर ही मुक्ति का मुख्य साधन भी है। प्रसंगानुसार इसलिए शरीरम प्रथमेव तु रथ शब्द से शरीर लिया जाता है और अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ लिया जाएगा। और यहाँ पर गुरु है, कृष्ण है, चाहे आत्मा है, साक्ष्य है, तदरूपेण आप हृदय में स्वीकार करते हो। विवेकशाली मुमुक्ष होकर के उस दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर तो आपके लिए यह शरीर सर्वोत्तम शरीर है। अब इसे आगे 3 श्लोक दो को एक साथ ले रहे हैं, 25, 26, 27 ये 3 श्लोक है जो खड़े होकर के वो देखना शुरू करता है। और भगवान कहते हैं, खड़ा करके भगवान कह रहे यहाँ पर बोलना चाहिए तो भगवान वाचा नहीं बोले हैं, लेकिन पहले वे जरा ऐसे कहे थे दुर्योधन वाच होना चाहिए तो नहीं बोले हैं। जहाँ से जिसका वचन शुरू है उसका नाम वहाँ होना चाहिए, चाहे वो आधा श्लोक हो 1 श्लोक हो, कुछ मतलब नहीं, होना चाहिए था। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर लिख लो, क्या आपत्ति है? प्रमाद हुआ है किसी जमाने में तो आप सुधार लो। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। द्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। उवाच कौवाच भगवान उवाच, क्या संबोधन दे रहे अर्जुन को? हे पार्थ, हे पार्थ, ऐसे भगवान संबोधन करते हुए उवाच कहते हैं, पश्य एतान समवेतान, इनको देखो तुम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कौन हुए हैं इकट्ठे जिन्हें मुझे देखना है? कहते कुरुनीति, देख लो कुरु, शत्रुनीति नहीं बोला, कुरुनीति। यहाँ पर देखो शत्रुनीति हो सकता था, कुरुनीति क्यों कर दिए? इन भगवान खुद चाहते हैं इसके अंदर थोड़ा इन लोगों के प्रति मोह को हम जगाएं। जितना मोह जगाएंगे उतना ही सुंदर ढंग से अपना कुतर का जाल बिछा पाएगा। युक्तियां देगा ना,
युद्ध न लड़ने के लिए आगे शास्त्र सम्मत युक्तियां देगा, ऐसे नहीं। और स्थल में प्रयोग कर रहा है, ये गड़बड़ है। अस्थान है, यदि लागे कि स्थानीय ऋषिकेश तो प्रकीर्तिया आएगा आगे। स्थान में प्रयोग करना उचित नहीं होता है। शास्त्रों को परिस्थिति को देखते हुए, समय को देखते हुए, जहाँ जैसी व्यवस्था थी उसके अनुसार प्रयोग करना चाहिए। न कहीं का कहीं लगा दोगे तो अन्याय होगा, शास्त्र के साथ अन्याय हो जाएगा। कुरुओं को देखो, कुरु वंशियों को देखो, उसमें से भी भीष्म द्रोण प्रमुख माने आदि, प्रमुख शब्द का अर्थ यहाँ आदि है। भीष्म द्रोण आदितः सर्वेषां च महीक्षिताम्, सभी के सभी जो मानो एक से पृथ्वी के पालने वाले अन्य जितने भी राजा लोग हैं, मही मही माने पृथ्वी, उसको ईक्षित ईक्षण करने वाले, संभालने वाले, शासन करने वाले जो राजा लोग हैं, उन सभी को देखो। भीष्म द्रोण आदि जितने कुरुवंशी हैं और उनके साथ में आए हुए अन्य जितने भी आपके लोग हैं, उन सभी राजाओं को भी देखो। संक्रांति टीकाकार कहते हैं भीष्मेति भीष्म द्रोण प्रमुखतः षष्ठी बहुवचनांता तसी, षष्ठी बहुवचनांतस तसी, अर्थात षष्ठी के बहुवचनांत से तसी प्रत्यय लाया गया। भीष्म द्रोणादीनाम, भीष्म द्रोणादीनाम षष्ठी बहुवचन, उससे तसी प्रत्यय भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म द्रोण प्रमुखम माने आदिर ऐशा ते इति भीष्म द्रोण प्रमुखाः। तो षष्ठ्यंत अर्थ में तसी, सार्वभक्तिक तसी कहा जाता है इसी को। प्रसिद्ध क्या है पंचम्यास तहसील, लेकिन यहाँ उसको नहीं लेंगे, सार्वभक्तिक तहसील लेंगे कि सभी अर्थों में तहसील ले सकते हैं ना आप। अतः सभी अर्थ में से यहाँ षष्ठी अर्थ में तहसील प्रत्यय लाया गया। इसे तहसील नहीं कहते, तहसील तो पंचमी ही होता है, लित स्वर हो जाएगा ना, फिर स्वर भेद हो जाएगा। इसे तसी, तहसील नहीं करना, तसी। महीक्षिता क्षत्रिय न्याय नात्रा, अरे सभी को राजा कैसे कहते? भीष्म तो राजा नहीं, द्रोण भी राजा नहीं, कभी नहीं हुए। हाँ, उनको सबको राजा कह दे रहे हो, कहते क्षत्रिय न्याय से। आगे ना क्षत्रिय न्याय, कल ही चर्चा हो रही छाता। क्षत्रिय न्याय न अत्र भीष्म से महीक्षितत्व, वास्तव में भीष्म ही महीक्षितत्व है, भीष्म ही महीक्षितत्व है। द्रोण में भी महीक्षितत्व आ गया, राजत्व मान लिया क्षत्रिय न्याय से। चित्रणो यान्ति, जैसे सड़क पे बारिश हो रही है तो 10-20 लोग छाता लिए चल रहे हैं, 2-4 ऐसे भी होंगे बिना छाता वाले, उनको भी गिना दिया हमने सब, कौन कौन जा रहे हैं, सब जा रहे, सब छाते वाले जा रहे हैं। सब छाते वाले कहाँ जा रहे हैं? व्यवहार हो जाता है ऐसे। ऐसे यहाँ पर भी 2-3 राजा नहीं, कृपाचार्य भी राजा नहीं, द्रोणाचार्य को भी राजा नहीं हुए, भीष्म को भी राजा नहीं हुए। ये 2-4 ऐसे हैं जो बिना राजा हुए ही हैं उनके, लेकिन अन्य सब अधिकतर राजा लोग होने के नाते उनके साथ उन्हें भी राजा शब्द व्यवहार हो जाता है। तेषां भीष्म द्रोण प्रमुखानाम महीक्षिताम भूभुजाम इत्यर्थ, पृथ्वी के भुजा जैसे हैं ये, रक्षा करने वाले। सर्वेषाम शरणवताम इति शेषः, और भगवान जब बोल रहे हैं तो इस ढंग से आवाज से बोल रहे हैं कि सभी को सुनाई दे। सर्वेषाम शृण्वताम, यह ध्यान कर रहे हैं। संक्रांति कार्य भगवान का वचन इसलिए इस तरह से जान के हैं कि सबको सुनाई दे। सर्वेषाम शृण्वताम इति शेषः, हे पार्थ समवेतान समवायम प्राप्तान, इकट्ठे हुए हैं, एतान कुरून पश्य इत्युवाच। अंतःकरण सहित दशेन्द्रियाणाम प्रत्यारा दशनाम फिर द्योतिता, ये 3 श्लोकों में 10 नाम आएंगे। अब 2 आ गए ना, भीष्म और द्रोण, और आगे 2 श्लोक का कुल मिला के 8 नाम है। इन 10 नामों के द्वारा जो है 10 इंद्रियों सहित
अंतःकरण का प्रत्याहार करने के लिए विधान कर रहे हैं। और यह पुनः पार्थ संबोधन क्यों दिया? पुनः पार्थ संबोधनम आश्वासनार्थम, आश्वासन देने के लिए अर्जुन को कि देख करके घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मुझे इसलिए तो विश्वास करोगे क्योंकि मैं कोई और दूर के आदमी नहीं हूं या भाड़े का आदमी नहीं हूं। भाड़े के जो बदमाश है ना, वो कोई काम के नहीं होते हैं, वो धोखाबाज होते हैं। हम तो तुम्हारे कौन है? अर्जुन क्या है? बुआ का लड़का है, बुआ का लड़का है ना। इसे देखो कह रहा हूं यहां, प्रथा मम पितु स्वसा। प्रथा कौन है? मेरे पिताजी की बड़ी बहन है। तस्या पुत्रोसी, तुम उसके बेटे हो, ने बुए के लड़के हो, तो विश्वसनीय हो गया ना। माने मामा का लड़का हो गया। मामा के लड़का बुआ का लड़का, बड़ा मित्रता होती है, बड़ा प्रेम होता है। इसीलिए तुम हम पर विश्वास करो, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे किसी प्रकार से। न तुम्हें चोट लगने दूंगा, न मुझे चोट लगेगा, न घोड़ों को कुछ होने दूंगा। इस तरह से मैं रथ चला कर तुम्हें विजयी बनाऊंगा, ऐसा आश्वासन दे रहे। बोले दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं। देखो ये सब बड़े बड़े बैठ खड़े हैं, फिर भी आश्वासन दे रहे, पार्थ तुम घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। वृत्ति दर्शनं तो चिदाकाश धारण पूर्वक ध्यान सिद्ध्यर्थम। इस प्रकार से 10 इंद्रियों का वृत्तियों के माध्यम से, 10 नाम के माध्यम से 10 इंद्रियों की वृत्ति दिखा रहे हैं और बहिर्मुखता कर रहे। देखो बोल रहे, देखो आगे देखो। ये बहिर्मुख करने का अभिप्राय क्या है? इसको भगवान ने ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहते इसीलिए चिदाकाश धारण पूर्वक तुम्हें ध्यान की सिद्धि के लिए क्या करना है? प्रत्याहार करना पड़ेगा। देखते हुए भी न दिखे वो स्थिति में आना है। वेदांत यही सबसे बड़ी प्रक्रिया है। कई बार बताता हूं, महात्मा लोग गंगा तट में, नदी तट पे क्यों बैठते थे? मुख्य 2 ही उद्देश्य था। नदी के लहर को देख करके इस संसार के क्षणिकत्व का दृढ़ निश्चय कर लेना, और उस नदी में जो पार के वस्तुओं की परछाई दिख रहे हैं उसको देखते हुए यही हमेशा बोलना, अपने मन को समझाना। जैसे इस जल में मकान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, गाड़ी घोड़े दिख रहे हैं, पशु पक्षी दिख रहे हैं, इन वास्तव इनमें कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से मेरे हृदय से इन इंद्रियों के द्वारा जो भी मैं देख रहा हूं वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसलिए देखना होता है। हम बार बार कहते हैं, इसलिए भाई आधुनिक दृष्टांत जो संसाधन है इसका भी उपयोग कर सकते हो बहुत सुंदर ढंग से वेदांत में। टीवी के सामने बैठो और बोलो, टीवी दिख रहा है लेकिन है ही नहीं यहाँ, ये दिख रहा है ये है ही नहीं यहाँ, ये चिंतन करना शुरू कर दो। आपका स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगा। भले सीरियल चल रहा है, समाचार है, जो भी हो रहा है, बड़ा युद्ध भी दिख रहा है, आपको कुछ नहीं दिखेगा। अभ्यास करना पड़ेगा पहले। बैठे बैठे ये है दिख रहा है लेकिन है ही नहीं, ये दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये दिख रहा है किंतु है नहीं, दिमाग में इसको चलाना पड़ेगा। मैंने अपने चिदाकाश में धारणा करनी है कि वास्तव में दिखता तो है लेकिन नहीं है, लेकिन वास्तव में है नहीं। यही संदेशा दे रहा है, ये तुम्हें दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में सब तुम मर चुके हैं। मैं मार चुका हूं पहले, तुम तो निमित्त मात्रम भव सदृशाचन। आगे भी कहेंगे इस बात को स्पष्ट। इसलिए है ही नहीं है, यह दृढ़ निश्चय करने के लिए, प्रत्याहार अभ्यास कराने के लिए जान के भगवान ने कहा पश्यो कहते। और बाधकी भूत प्रतिबंधका नाम निवर्तन पूर्वक वैराग्य सिद्ध्यर्थंच। केवल प्रत्याहार करके आप जो है धारणा पूर्वक ध्यान करेंगे, इतना ही नहीं किंतु साथ साथ बाधकी भूत जो प्रतिबंधक है इन सकल का निवर्तन पूर्वक वैराग्य की सिद्धि भी में उपयोगी होता है। अथ मंगलाद्यर्थ असंभवात तथा इत्यादि। अब अगले श्लोक में हम चले गए, तीनों श्लोक एक साथ मैंने टिप्पण लिया है। इस अगले श्लोक में चलिए आप पहले मूल में। मुमुक्षोर विविदुषो यष्टवि देवता परिशीलनमेव कर्तव्यम इति सूचयितुम अर्जुनस्य सैनिक परिशीलन प्रकार माह द्वाभ्याम। मुमुक्षु हो
ये विद्वान हो उसके लिए हमेशा इष्टव्य देवता का ही निरंतर परिशीलन करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य। आपके जो उपास्य देवता, इष्टव्य मने यज धातु है, इष्टव्य यज देव पूजा संगति करणेश है ना। जब आपने जो उपासित देवता है उसी का ही परिशीलन चिंतन मनन निरंतर करना चाहिए। यह सूचित करने के लिए अर्जुन के सामने में उन सबको दिखा रहे हैं। कौन? सैनिकों का परिशीलन करा रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए और वे युद्ध के प्रसंग में क्षत्रिय का उपास्य क्या है? वास्तव में युद्ध ही उपास्य है। क्षत्रियाणाम युद्धमेव इष्टव्य, क्षत्रियों के लिए युद्ध ही इष्टव्य उपास्य है। यह मौका मिले ऐसे कहाँ मिलेगा? युद्ध का मौका क्षत्रियों को इतना आसानी से मिलता नहीं है, और मिल जाए उस मौका को खोना नहीं है। मरेंगे तो स्वर मिलेगा, नहीं मरेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? शूरवीर चक्र मिलेगा ना, परमवीर चक्र मिल जाएगा है? हर तरह से ही दोनों हाथ में लड्डू है। तो इसलिए कहते देखो कि यष्टव्य का चिंतन करना चाहिए। इसी नियम के आधार मुझे सैनिकों का परिशीलन करने के प्रकार को बता रहा हूं। सैनिक परिशीलन प्रकारम आह द्वाभ्याम श्लोकाभ्याम इति। तत्रापश्य स्थान पार्थः पितॄन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वबन्धून् अवस्थितान्। तत्रापश्य स्थान् पार्थः पितॄन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। तत्र पश्यस्थान पार्थ स पार्थ तत्र युद्ध भूमौ स्थितान सैनिकान अपश्यत। स्थित विभिन्न सैनिकों को देख रहा है, लेकिन सैनिक रूपेण नहीं देख रहा है, शत्रु रूपेण भी नहीं देख रहा है, सैनिक रूपेण भी नहीं देख रहा है। यानी क्या देख लिया उसने? पितरीन, ये तो चाचा ताऊ वगैरह खड़े हैं यहाँ पर, पितामहान दादा लोग खड़े हैं, आचार्य गण हैं, आगे ना मातुलान। कल पूछ रहे थे ना, शकुनी का नाम आया नहीं कहीं गीता में, सीधे नहीं बोला मातुलान। जब दुर्योधन के मामा ने, इनके भी मामा लोग हैं, दोनों तरफ के मामा गण हैं वहाँ। जब बहुवचन है सब, एक मामा नहीं है, एक दादा नहीं है, सब अनेक बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। एक दो के ताऊ चाचा नहीं है, पितरीन पितामहान आचार्यान, खुद के दो आचार्य ही, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, अन्यों भी तो आचार्य गण आए होंगे, इसलिए आचार्यान नहीं तो द्विवचन होता, बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। मातुलान भ्रातरीन पुत्रान पौत्रान, पुत्र भी है पौत्रगण भी आए हुए, बिल्कुल युवावस्था वाले, ताजा बिल्कुल तैयार, अभी अभी जैसे आजकल चल पड़ा है ना अग्निवीर। अग्निवीर लोग ऐसे मुख्य सैनिक होता है कि अग्निवीर होता है, वैसे ये भी अग्निवीर जैसे पौत्र लोग बेचारे वो भी आ गए हैं। मित्रगण भी सभी के अपने अपने मित्रगण, सखींस तथा गिन लो कितने हो गए? पितरीन 1, पितामहान 2, आचार्यान 3, मातुलान 4, भ्रातरीन 5, पुत्रान 6, पौत्रान 7, सखींस 8, श्वशुरान सुहृदश्चैव, ससुर और सुहृद सबके ससुरगण और सबके अत्यंत प्रिय मित्रगण, अति मित्र सुहृद बोलते हैं। 10 इंद्रियों के लिए ये 10 नाम हो गया। और वहां 2 थे, भीष्म और द्रोण, मन और बुद्धि, तदुपलक्षित अंतःकरण। अंतःकरण विशिष्ट 10 इंद्रियों के लिए संकेत इस प्रकार से कर दिया गया।
सेनयोर उभयोरपि स्थिते, उभयो सेनयो मैंने इधर सात्विक सेना है, इधर राशि तामसी है, और सारे वृत्तियां वास्तव में है क्या? विचार करके देखें, ये वृत्तियां आपके लिए लगते हैं शत्रु, लेकिन शत्रु नहीं है। इन्हीं वृत्तियों के माध्यम से, इन वृत्तियों में प्रतिफलित जो चैतन्य यदि पकड़ लोगे, ये वृत्तियों के मध्यगामी क्षणों में निर्वृत्तिक चैतन्य को ग्रहण कर लोगे, यही वृत्ति आपके लिए तन मध्यगामी निर्वृत्तिक क्षणावचिन चैतन्य को अनुभव करने उपयोगी होने के नाते ये वृत्ति भी हमारे लिए क्या है? बांधून सर्वान बंधून अवस्थितान। ये सारी इंद्रियों की वृत्तियां, ये सब हमारे लिए बंधु ही हैं। तब बंधु बनते यदि हम इन वृत्तियों से आरूढ़ विषयों को लेकर के तादात्म्य न होवे, अन्योन्य अध्यास न करें, किंतु वृत्त्यारूढ़ विषयों से अतिरिक्त वृत्ति का प्रकाशक यह वृत्ति जिसमें प्रतिफलित हो रहा है चैतन्य, जो उस चैतन्य की ओर हमारी दृष्टि जाए, उसका हम ध्यान करें, चिंतन करने लग जाए, वह हमारे लिए बंधु से भी महान है, हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसे स कौन्तेय तान समीक्ष, उन सब को समीक्षण करके यही निर्णय लिया, ये सब मेरे बंधु बांधव ही हैं। अथ भगदुक्तेरनन्तरं पार्थः प्रथा कुंती तद अपत्यम। अथ यह अलग कर दिया भगवत वचन के बाद, अर्जुन देख रहा है, इसका बल्कि यह हो सकता है होना चाहिए था संजय उवाच, संजय ने बोला, इस तरह से भगवान के कहने पर अर्जुन देख रहा है। यहां संजय उवाच भी नहीं बोल रहे हैं, ना आप भगवान उवाच बोले। अब आगे कहेंगे आदेश लोग के बाद अर्जुन उवाच कहेंगे, बीच में से होने चाहिए स्पष्टीकरण करने के लिए, इसलिए अपने कोष्टक में लिख लेना, संकेत कर लेना, ये जो बोल रहा है संजय। तत्र उस सेना में पार्थ ने अपश्यत देखा, कि वैसे पूरी बात संजय ही बोल रहा है, सारी चीजें कौन कह रहा है? संजय कह रहा है। कि 10वां दिन आया हुआ है ना, भीष्म के गिर जाने के बाद वो धृतराष्ट्र के पास आया है, तब तक 10 दिन तो युद्धभूमि में खुद भी था संजय। 10वें दिन वहां खत्म हुए, जब शरशैया पर पड़ गए, तब आया सुनाने के लिए, भीष्म जी छुट्टी हो गए। और सुनता ही नहीं धृतराष्ट्र, वो बात ही नहीं सुना, वो क्या बोल रहा है, बस मेरी बात सुन, पहले मेरी बात जवाब दे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू कर दिया धृतराष्ट्र ने। इसलिए सब कुछ वहां हो चुका है, ये तो पहले दिन की कहानी है ना पूरी गीता, तो कौन क्या कहा उसको यथावत सुना रहा है, यहां पर 10वें दिन आकर के धृतराष्ट्र को सुना रहा है। इसलिए यहां पर होने में कोई दिक्कत नहीं, जहां जैसा होना चाहिए होना चाहिए। यहां पर संजय बोल रहा है, उन सेनाओं में के बीच खड़े होने के बाद अर्जुन ने ये देखा, क्या क्या देखा वो वर्णन कर रहा। यह अथ शब्द आया क्यों, फिर किसका व्यावर्तन करने के लिए आप ला रहे अथ शब्द को? वो मंगल आदि अर्थ यह संभव नहीं है, इसलिए किस अर्थ बोलेंगे? तथा अर्थ बोलेंगे, तथा, बस अथ शब्द को तथा अर्थ बोलेंगे। यथा भीष्म द्रोणादीन, जैसे अंतकरण को उपलक्षक भीष्म द्रोणादि को देखने के लिए भगवान ने कहा था, तद अनुरूप और अथ तथा, इसी प्रकार से उसने अपनी ओर से इन लोगों को भी देख लिया। इस तरह से जोड़ रहा है। भगवद उक्तेर अनंतरम, अत शब्द का मंगलवाचक तो हो नहीं सकता, व्यावर्तक भी नहीं हो सकता, अनंतरी हो सकता है। अनंतरम इसे स्पष्ट है ना, अतः भगवान वाच होना चाहिए ना वहां पर। निदानंद की देखो शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, भगवद उक्तेर अनंतरम, भगवान के कथन के अनंतर से वहां होना चाहिए श्री भगवान वाच, और यह होना चाहिए संजय वाच, कि उसके उक्ति अंतर क्या हुआ वो संजय वर्णन कर रहा है कि पार्थ ने ऐसे ऐसे देखा। पार्थव ने प्रथा कुंती दोनों यहां पर लिया है, पार्थ और कौन्तेय 2 श्लोकों में, इसे तदपत्यमिति पार्थो अर्जुना, यत्र अर्थ स्थापिता
तत्र स्थित्वा, जहाँ रथ की स्थापना कर दी गई थी वहीं स्थित होकर के सेनयोर उभयोरपि स्थितान पितॄन पितृव्यान सकीन सखय सवयस्का, अपने बराबर आयु वाले सखाय तान और श्वशुरान सुहृदो मित्राणि, सुहृद मने मित्र, चैवम सर्वानपि स्वीयान एव अपश्यत, अपने ही जनों को उसने सब जगह देखा, न तो तद अतिरिक्तान इत्यर्थ, तो किसी को भी वहां शत्रु रूप से देखा ही नहीं। एवं तान दृष्टवतो अर्जुन से तद दर्शन कार्य माहा, उस देखता हुआ उस अर्जुन का वह दर्शन पे कार्य को स्पष्ट करते हुए यहाँ लिख दिया तान इति, तान समीक्ष्य, उनका सम्यक प्रकार से ईक्षण करके। कई बार एकदम कई टीकाकार वहां पर कहे गर्दन उठा उठा कर, यहाँ भी बोलेंगे अंत में ग्रीवाम उन्नम्य, उठ उठ करके देखा, ठिंगड़ा रह गया पता नहीं लंबा चौड़ा तो था ही, फिर भी सेना बहुत दूर दूर तक थी ना, थोड़ा उठ के ऊंचा होकर के देखा उसने ठीक ठीक से, एक शत्रु भी दिखाई दे इसी भाव से देखा होगा, लेकिन एक भी शत्रु नहीं दिखाई दिया उसको। तान सम्यक ईक्ष्य, सब बंधु बांधवी दिखाई दिए। ये साधक मुमुक्षु के लिए होता है, विद्वान के लिए एक भी वृत्ति, जो अब आपको लग रहा है ना हर एक वृत्ति शत्रु है, हर एक वृत्ति प्रतिबंधक है, हर एक वृत्ति आपका दुश्मन है, आपका संसार की ओर घसीट रहा है। लेकिन जब आप अंतःकरण में स्थित होकर प्रत्याहार धारणा ध्यान करने लग जाएंगे, धीरे धीरे आपको लगेगा हर वृत्ति आनंददायकी है, कि बिना आनंद का कोई वृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए पंच आनंद में पंचदशिकार ने अंतिम प्रकरण का नाम रखा विषयानंद। ये विषय हमारे लिए बंधन कारक नहीं है, इन विषय के साथ जो जीव सृष्टि है ना, अहमत ममत्व, ये बंधन का कारण है। अहमता ममता छोड़ दो, फिर सब खेल हो जाएगा, लीला हो जाएगी। वो लीला में करना है, इसलिए लीलावत्तो कैवल्यम ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं। जो लीलावत हो जाए सारी खेल, तभी कैवल्य हो गया समझो। से कोई वृत्ति कोई विषय हमारे लिए बंधन का कारक नहीं है, यावत काल पर्यंत हम उसके अधिष्ठान चैतन्य दृष्टिया हम उसको नहीं देख पाएंगे। उसके बाद तो आनंद कारक होने के नाते उसको हम अपने अनुकूल मानते, बांधव्य मान लेंगे। और यहां से अर्जुन के दृष्टिकोण से उसको देखना किस दृष्टिकोण से चाहिए था, शत्रुत्व ने देखना चाहिए था। युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि में वो देख रहा है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शरीर रूपी युद्ध भूमि में हम देख रहे हैं। सारी वृत्तियां ही आपस में हम सबको देख रहे हैं, और सारी वृत्तियां किसकी थी? मेरी ही है, कोई दूसरे हैं क्या? दूसरे कोई वृत्ति आ सकता है क्या? अपनी ही वृत्ति है, निरंतर चल रहे अलग अलग इंद्रियों से, अलग अलग इंद्रियों, अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से, तो सारी वृत्तियां अपनी ही हैं। इसलिए सर्वान बंधु नवस्थितान इति सदर्शन कर्मणि प्रवृत्त कौन्तेय कुंत्यापत्यम कौन्तेय, वह दर्शन कर्म में प्रवृत्त हुआ जो कुंती पुत्र अर्जुन ने बंधुत्व धर्म विशिष्टान एवं, देखो बंधुत्व धर्म से विशिष्ट को ही देखा, शत्रुत्व धर्म विशिष्ट के नहीं देखा। तान अवस्थितान युद्ध सन्नद्धान, युद्ध में जो है सन्नद्ध होकर के सर्वान उन सभी को समीक्षा, कैसे देख रहा था वो? ग्रीवाम उन्नम्य, गर्दन उठा उठा करके देख रहा था। सम्यक दृष्टवा द्वयोरर्थः, सम्यक दृष्टवा यह कहने के लिए उन्होंने इस तरह से शब्द प्रयोग किया। द्वयोर मैंने द्वयोर श्लोकयोर अर्थ, दो श्लोकों का मिला करके हम एक ही व्याख्या करती है। अब यहाँ भी हम तो 3 श्लोकों को इकट्ठा लिए हैं। अथा देखिए, अथ का मंगलाद्यर्थ संभवाद, तथा इस अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, अथवा जैसे संक्रांतिकार ने का अनंतरम शब्द अर्थ भी लिया जा सकता है। समीक्षा मैंने सम्यक दृष्टवा, सम्यक प्रकार से देख करके, यद्यपि कृष्णेन उपदेशार्थम वैराग्य संपादनार्थम व प्रेरित, तथापि यद्यपि
कृष्ण के द्वारा उपदेश जो दिया जा रहा है देखने के लिए, वो वैराग्य की सिद्धि के लिए, प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, और सबसे बड़ा चीज है तो वह उपदेश जो था इस दृष्टिकोण से किया गया, उसी से प्रेरित किया उसने, देखो ताकि वैराग्य हो जाए। लेकिन उसको वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य आभास हो जाता है, उल्टा विवेकाभास, वैराग्याभास, षटकर्म का आभास, मोक्ष का आभास, सर्वाभास में लिप्त हो जाता है। क्यों ऐसे होता है अगले श्लोकों से और स्पष्ट होगा। तथापि स शत्रुन अपनी बंधुत्व दृष्टिया दर्शन कृतम, शत्रुओं को भी बंधुत्व दृष्टि से दर्शन करता है। तन मोह बीजम विषाद फल कंचा, यही मोह का बीज है और विषाद रूपी फल देने वाला है। कौनते इति पुनः स्त्री, थोड़ा 2-3 पंक्ति दोबारा आ गया यहाँ, इसमें भी ऐसे गड़बड़ हुआ। हाँ, चौथी पंक्ति से ले लो। स्त्री प्रकृतिक संबोधनम इति पुनः स्त्री प्रकृतिक संबोधनम द्योतिति, स्त्री पर संबोधन द्योतित करता है कि भावना प्रधान दृष्टि एवं दृष्टा, भावना प्रधान की दृष्टि से देखा उसने, युद्ध लड़ने की भाव से नहीं देख रहा है। न तो विवेक वैराग्य दृष्टिया, भगवान चाहते विवेक वैराग्य से देखे ये, लेकिन विवेक वैराग्य से वो नहीं देख रहा है। अतएव जीवितम दुखम वैराग्य हेतु भवती, 2 प्रकार का दुख वास्तव में वैराग्य का कारण होता है। पहला दुख यह आप जान ले कि मैं स्वरूप से हट चुका हूं, यही दुख वास्तव में आपको मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। गुरु नानक जी की कहानी में आता है, गुरु नानक जी अचानक ही भोजन पानी करना छोड़ दिए, तो माता पिता परेशान थे, विशेष तौर पर माता विद्यावती बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। ये क्या हो गया मेरे जवान बेटे को, खाना पीना छोड़ दिया। विभिन्न प्रकार के वैद्य हकीम सबको बुलाया गया, लेकिन किसी से भी कोई लाभ नहीं हुआ। सब कहते हैं तो बस बिल्कुल आपका बेटा फर्स्ट क्लास सांड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोग नहीं, सब देख लिया, नाड़ी सब टेस्ट, आज की भाषा में सब पैथोलॉजिकल टेस्ट हो गया, एमआरआई जो भी करना है, कुछ भी नहीं निकला। क्या करें, फिर भी खाता पीता नहीं, स्वस्थ मस्त, फिर भी। तब एक बुजुर्ग को ले आए वैद्य को, वो आए तो देखा भगवान के भी हिसाब से बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उसके हाथ पकड़ा, अकेले में आ जा, जब मम्मी माता पिता के सामने ठीक रही, पूछना बताओ क्या बात है, क्यों नहीं खाते पीते हो? बताए मेरे के अंदर 2 चीज का भूख है, इस 2 भूख की दवाई तुम दे सको तो बताओ। पहला भूख यह है, मैं बिछुड़ गया हूं, किससे? मैं परमात्मा से अलग अपने आप को जीव मानने लगा हूं, परमात्मा से बिछुड़ गया। ये सबसे पहला भूख है, यही दुख है, इसकी दवाई हो तो। और दूसरा, ये दुष्ट जिह्वा जो है नाम स्मरण नहीं करना चाहता है, ये भूख है, ये दुख है, इसकी दवाई दो। तो वैद्य ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा तुमको घर में रहना नहीं चाहिए, इसकी दवाई यही है, तुमको घर में रहना नहीं चाहिए, घर में रहोगे बेकार भी तुम माता पिता को परेशान करोगे, घर में मत रहो, अब तुम भ्रमण करने निकलो। तो वहां से फिर वो तीर्थ यात्रा जैसी यात्रा करने लग गए। आज जहां जाओ रुके वहां वह गुरुद्वारा बना दिए लोगों ने अलग अलग नाम से। उन्होंने नहीं आगे 10 गुरुओं के भी जहां जा एक गुरु तो घोड़ा कहीं बांध दिया था, उसे घुड़सर नाम से कर दिया। परंपरा है उनकी अपनी। लेकिन यहां में इतने तात्पर्य है, सबसे पहला दुख आदमी को यह महसूस होना चाहिए मैं बिछुड़ा हूं। यही आपके लिए इस संसार से वैराग्य का मुख्य कारण बनेगा। जब ये पक्का नहीं है आपको, तब तक आपको संसार का भोग में ही लिप्त रहेंगे आप। वैराग्य के मूल कारण में सबसे पहला बता दिया
कि आपको यह अपने आप को स्वरूपात च्युते ज्ञानात और संसारात कृत अपेक्षण हानाच। और दूसरा है तो इस संसार से आप जो अपेक्षाएं कर रहे हैं वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो वैराग्य हो जाता है। जिससे जो अपेक्षा किया अपेक्षा पूरा नहीं होता है उसे वैराग्य हो जाता है। ये दो ही रास्ता, कोई कारण नहीं होता है। तस्य धाड्यार्थम ईश्वर प्रणिधान कर्तव्यम, यहाँ भी थोड़ा अलग, प्रणिधानम कर्तव्यम, इसकी दृढ़ता के लिए एक ही रास्ता है, आपको ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए।